गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम दीपक ठुल्ला फ्रॉम ब्रेन एक्सेंस लैब। और आज इस सेशन के अंदर जैसे कि आप सभी ने हमें कमेंट करके बताया है कि आप चाहते हैं कि हम स्कूल वर्कशॉप को कैसे डेवलप करें, कैसे हम स्कूल वर्कशॉप प्रेजेंट करें, वो चीज़ आप सीखना चाहते हैं। कैसे आपकी पीपीटी होनी चाहिए, क्या क्या उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए, वो सब आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो उसके ऊपर ये स्पेशल वीडियो बनाई गई है। ये वीडियो सिर्फ आज से 1 महीने तक ही फ्री रहेगी, उसके बाद मैं इसको अपने प्राइवेट सेक्शन में डाल दूंगा। और जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं आप, यू हैव ओनली 30 days फॉर दैट, फॉर टुडे। ओके, सो नाउ आज इस सेशन के अंदर आप समझने वाले हैं कि कैसे स्कूल के अंदर अपनी वर्कशॉप को प्रेजेंट करते हैं। तो स्कूल वर्कशॉप प्रेजेंटेशन का जो एक मेन फंडा है वो ये है कि आपका पहला पेज कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो स्लाइड का फर्स्ट पेज। जब भी आप स्लाइड के फर्स्ट पेज के आगे खड़े हों, क्योंकि पीपीटी पे चलेगी या एलईडी पे चलेगी, आप उसके सामने खड़े हैं, अपने बारे में अपना नाम बताइए, प्रोफाइल बताइए। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें, ज़्यादा एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी बयां करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई और इंट्रोड्यूस कर रहा है तो अलग बात, खुद करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप उनको ऐसा एक कवर पेज आपको तैयार करना है जिसका आपके प्रोडक्ट से कोई लेना देना ना हो, बट वो आपको कहीं ना कहीं हिंट दे समथिंग रिलेटेड टू द ब्रेन डेवलपमेंट, क्योंकि आपके प्रोडक्ट जो हैं वो ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगे। क्योंकि अगर आपने ब्रेन एक्सेंस लैब बाय दीपक ठुरेला यूट्यूब चैनल ज्वाइन या सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको पता है यहाँ पे हम ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड ही बातें करते हैं। उन्हीं से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, कंसेप्ट्स की, सर्विसेज की ही क्वालिटी को डेवलप करने की बातें करते हैं। तो आपने यहाँ पे ऐसा बनाया, जैसे हमने बनाया द आर्ट ऑफ मेंटल ट्रेनिंग। अब ये आर्ट ऑफ मेंटल ट्रेनिंग बहुत से लोग यूज करते हैं। हमने भी शायद 2000 से ज्यादा स्कूलों में ये वर्कशॉप कर चुके हैं, तो बहुत से बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। ऑनलाइन सेशन में भी बैकग्राउंड में कई बार ये आता है, तो इसको शायद ना करें आप तो बेटर रहेगा, कुछ और कर सकते हैं, नहीं तो लोग बड़ा रिलेट करने लग जाते हैं। ठीक है ना। अगर आप हमारी फ्रेंचाइजी हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप कोई और ब्रांड यूज कर रहे हैं, किसी और कंपनी का ब्रांड आप यूज कर रहे हैं, तो आप अपना कोई नया नाम सोच सकते हैं। कवर पेज तैयार होने के बाद अगला आ जाता है आपका, आपको कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे। दे आर सम मेजर रूल्स फॉर वर्कशॉप प्रेजेंटेशन। ये मेजर रूल्स जो हैं अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आपकी वर्कशॉप प्रेजेंटेशन कमाल धमाकेदार हो जाने वाली। सबसे पहले वर्कशॉप प्रेजेंटेशन के अंदर समझिए, सबसे पहला है फ्रेंडली होना। आपको नहीं दिखाना बहुत ज्यादा अगर आप बच्चों पे काम कर रहे हो, स्कूल वर्कशॉप दे रहे हो, कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, सोफिस्टिकेटेड, प्रोफेशनल व्यक्ति। फ्रेंडली बनिए बच्चे के साथ, बच्चा तभी जुड़ेगा आपसे। आपको बच्चों को कन्विंस करना है, आपको बच्चों को अपने आप से कनेक्ट करना है। और बच्चों के दिमाग में टीचर्स के लिए एक इमेज सेट होती है, उस इमेज को आपने कहीं ना कहीं तोड़ना है। उनको लगना चाहिए कि यार ये बड़े मजेदार टीचर थे, ये बड़े फनी पर्सन थे, ये बड़े फनी ट्रेनर थे जिन्होंने प्रेजेंट की है। तो आपको वो वहां पे आना है। अच्छा, यहाँ पे ना तो आपको जोक क्रैक करने हैं ना कॉमेडी करनी है, लेकिन आपकी बातें कुछ इस तरह से प्रेजेंट होनी चाहिए पहले 15 मिनट में कि बच्चों के चेहरे पे ह्यूमर आए। सेकंड रूल आ जाता है इससे हमारा कि फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर आपको बच्चों के फेस पे ह्यूमर लेके आना, हंसी लेके आने, स्माइल लेके आने, बच्चे को रिलैक्स करना है। क्योंकि आपकी वर्कशॉप किसी भी टाइम शुरू हो, बच्चे के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। तो ऐसे टाइम पे आपके ह्यूमर अगर आता है तो आपको वो बच्चा बड़ा रिलैक्स भी होगा और आपसे रिलेट भी करेगा, आपकी बात सुनेगा। कम्युनिकेशन रूल्स को आपने फॉलो करना है। कम्युनिकेशन रूल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कम्युनिकेशन रूल्स अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो समझ लीजिए। जब भी हमें कम्युनिकेट करना है, उस कम्युनिकेशन के अंदर जो वर्ड्स हैं हमारे, जो प्रेजेंटेशन के वर्ड्स हैं, वो सिर्फ 7% अहमियत रखते हैं। 7% वर्ड्स, बाकी 93% में शब्दों की जरूरत होती नहीं है वर्कशॉप के अंदर। 55% आपका चला जाता है नॉन वर्बल स्किल, जहां पे आपके फेस के एक्सप्रेशंस, आपकी आई मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, कब गर्दन हिलानी है, आराम से हिलानी है, जोर जोर से हिलानी है। ये देखिए, हाँ, ये भी हाँ है, ये भी हाँ है, ये भी हाँ है। अब ये तीसरी वाले में बच्चों को हंसी आएगी, बोलो हाँ जल्दी, है ना। एंड 38% समथिंग वर्बल। आपकी पिच कैसी है, पावर कैसी है, कहाँ पे आप बुलंद आवाज से बात कर रहे हो, कहाँ बड़े प्यार से बात कर रहे हो, कहाँ मस्ती में बात कर रहे हो, ये सब कुछ। ये खेल लाइन एक ही है लेकिन तरीके बदलने पड़ेंगे। और अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं
तो बहुत मज़ा आपको भी आएगा और बच्चों को भी आएगा, वर्कशॉप एंटरटेनिंग हो जाएगी। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी प्रीवियस कई वीडियोस में डाल चुका हूँ ये इन्फॉर्मेशन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, अच्छा लगे वीडियो अच्छी लगे तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप हमारी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। ऐप, हमारी ऐप डाउनलोड करके आप डायरेक्टली भी सीख सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं। डोंट बी टू टेक्निकल। अब प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट वर्कशॉप में ना, ज्यादातर लोग समझते हैं कि हम जितनी टेक्निकल बातें करेंगे, ग्राफिक, अरे आप बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो, आप बच्चों को एंटरटेन कर रहे हो, बच्चों को कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। चाहे आप जा रहे हो कॉलेज स्टूडेंट्स को लिए भी, चाहे आप इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वर्कशॉप दे रहे हो, तो भी टेक्निकल ज्यादा नहीं होना, याद रखिएगा, एक लिमिट तक ठीक है, ज्यादा नहीं। मिक्स लैंग्वेज यूज करनी है, आप किसी भी लैंग्वेज के कम्युनिकेटर हो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, कुछ भी आपको आता है, जहां आप वर्कशॉप दे रहे हो उस एरिया के लोकल फ्रेज, हर एरिया का कुछ लोकल टच होता है, कुछ फ्रेज, कुछ कोट्स जो हैं वो आपको वहां पे रखने ही रखने, ठीक है, अपने कंटेंट के अंदर उनको मिक्स करना, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप पंजाब से हो, तो पंजाब में बल्ले बल्ले, शाबा, वीरे, ठीक है ना, बोल देते हैं, ठीक है, वाहेगुरु, तो कुछ भी आपको हल्का फुल्का, उत्तरी, है ना, कुछ भी हल्का फुल्का अपने वर्कशॉप में इस तरह से ऐड कर देना। गुजरात में है केम छो मजामा, जो आपको मन करे वो आप डाल सकते हो, तो ये फ्रेज आपको रखने हैं। स्पीकर जो भी हो उसके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए कि वर्कशॉप किस डायरेक्शन में जाएगी, लोग किस डायरेक्शन में आपकी बात सुनेंगे, याद रखिएगा इस चीज को, आपके कंट्रोल में होना चाहिए ये, तो आप उनको भटकने मत दीजिए, और उसको भटकने से रोकने के लिए आपके पास 3-4 वर्कशॉप तैयार होनी चाहिए, मतलब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तैयार होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है वर्कशॉप में कई बार कुछ होते हैं ऐसे तत्व जो आपकी वर्कशॉप की पूरी फ्लो को बिगाड़ देते हैं, किसी अलग टॉपिक पे वो डिस्कस करने लग जाते हैं। तो कुछ जनरल टॉपिक्स को अपने दिमाग में कंसीडर करते हुए आपने 3-4 वर्कशॉप दिमाग में प्लान करनी है, ताकि ऑन द स्पॉट आप उनको चेंज कर सकें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है पेन प्लेजर, कहाँ पे आपको पेन दिखाना है, कहाँ पे आपको प्लेजर दिखाना है, पेन और प्लेजर का ही गेम होता है सारा वर्कशॉप में, तो वो हम यहाँ पे आज डिस्कस भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम जब वर्कशॉप करते हैं ना, अभी तक इस वर्कशॉप के अंदर हमने कुछ भी नहीं ऐसा बताया है जिसमें ये पता चले कि हम किस बारे में बात करने वाले, ब्रेन डेवलपमेंट के अलावा किसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताएंगे, ह्यूमन ब्रेन क्या होता है। अब ब्रेन बेसिकली आपने बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकली एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी, सिंपल बताइए जो आपके प्रोडक्ट से मैच करता है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, क्रिएटिव ब्रेन। अब लॉजिकल और क्रिएटिव ब्रेन क्या होता है, बुकिश इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। कई लोग क्या करते हैं, इसको भर देते हैं, बहुत सारा टेक्स्ट यूज करते हैं, तो जितना कम से कम टेक्स्ट यूज करोगे उतना बेटर है। एक्सपीरियंस दिलाइए बच्चे के दिमाग में, इंफॉर्मेशन रिलेट कराइए, लेफ्ट ब्रेन से रिलेटेड, लॉजिकल ब्रेन से रिलेटेड, क्रिएटिव ब्रेन से रिलेटेड। थैंक यू। तो यहां पे लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, क्रिएटिव ब्रेन से रिलेटेड मैं क्या इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। देखिए मैंने बताया लॉजिकल ब्रेन, अब लॉजिकल